हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वन स्टेप पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। आज अगर आप लोग पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक पार्ट 1 आप पार्ट 2 नहीं देखिएगा तब तक आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आने वाली है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और टाइम टू टाइम मिलती रहे। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी हमसे आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 के ऊपर कंसेप्ट क्या है, बहुत ही धांसू तरीके से सीखने वाले हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है किसी व्यक्ति अपना एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है ना कि लाभ दोनों पर होता है, यानी कि फर्स्ट तो लाभ उठा ही रहा है और फिर दोबारा बेचता है उसको, तो 15% का लाभ होता, लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो सामान का क्रय मूल्य का है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब भी आप एक थोड़ा सा नोट में देखकर लिख सकते हैं, जब भी आप लाभ की बात करें, लाभ या हानि या लाभ हानि या हानि लाभ, जब भी आपसे पूछते कि लाभ पूछते तो आप यहां से डिफरेंस ले लीजिएगा, अंतर ले लीजिएगा। हानि पूछे तो भी अंतर लेना है, और लाभ हानि पूछे तो इसका जोड़ देना है, और हानि लाभ पूछे तो क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब भी समान राशि पूछे तो घटा देना है, जब भी अगर दोनों अलग अलग पूछे यानी कि डिफरेंट हो, यानी कहे एक बार लाभ और एक बार हानि, तो यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो 200 रुपए अधिक मिलता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10% लाभ पर बेचता है और 15% लाभ पर बेचता है। तो ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है 5% का आ रहा है। अगर ये 5% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो भैया 200 रुपए अधिक मिलते हैं उसी के बराबर हो जाएगा। तो 5% इक्वल टू हमारा 200 हो जाएगा। तो 100% यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से यहाँ पे कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, तो ध्यान से देखिएगा 20 गुना है, तो इससे भी 20 गुना कर दीजिए आप यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों का अंतर ही इस 200 रुपए के बराबर है। अगर ये नहीं होता तो 200 रुपए उसको अधिक नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करते हैं कि यानी 5% का जो अंतर है वही हमारा 200 के बराबर होगा। तो 100% कैसे निकाले, तो 100% इक्वल टू निकाल सकते हैं 200 और बटा में कितना हो जाएगा, 5 और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 5 से काट देगा, 5 हो गया 20, तो यहाँ से भी निकल के आ रहा है 4000। लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे तो ये इसका 20 गुना है, तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, निकालने की जरूरत ही खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत धांसू तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। क्या कहा है, जब भी आपको लाभ पूछते तो दोनों का अंतर लेना है, और जब डिफरेंट पूछे यानी कि लाभ और हानि पूछे, एक बार कह दे लाभ और एक बार हानि कह दे, तो आपको उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सेकंड नंबर भी। महेश हानि पर बेचा, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। तो कह रहा है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी दोनों में हानि ही हानि पूछा है, यानी कह रहा है कि घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते, और महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले 10% हानि पर बेचा था, अगर 5% और वह हानि सहता तो कितने रुपए अधिक मिलते, तो भैया 60 रुपए अधिक मिल रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 5% का अंतर है, तो 5% ही हमारा 60 के बराबर हो जाएगा। 5% ही हमारा 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100% बराबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 60 और बटा में 50 और 60 और बटा में 5 गुना में 100 कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 5 से काटेंगे इसको 20 टाइम्स, 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 120, यानी कि 120 और इसका डबल 0, यानी कि 1200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो कुछ नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, व्यक्ति अपना परिचय 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको।
यानी कि सीपी हमको ज्ञात करना है। कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता था, अगर वह 10% हानि पर उसे बेचता तो 500 रुपए कम मिलते उसको। ऑफिस से बात है, अगर 15% कोई लाभ पर सामान बेचता है, अगर 10% हानि पर वो बेचने लगे, तो ऑफिस सी बात है ये 500 रुपए की जो कमी हुई है इन्हीं दोनों के ऐड से हुई है, यानी कि जोड़ से हुई है। तो मैं आपको पहले ही कंसेप्ट बता चुका हूं कि अगर एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि कह रहा होता है तो उसमें कंसेप्ट क्या कहती है कि दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, यानी कह रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा था, सॉरी लाभ पर बेच रहा था, 10% हानि पर बेचने लगा, इन दोनों का जोड़ कितना है? तो 25 से सर जी 25%, जो कि हमारा 500 रुपए के बराबर हो जाएगा। 25% हमारा 500 के बराबर हो जाएगा। तो काट देंगे यहाँ से 25 गुना 50, यानी कि 200 हो जाएगा, यानी कि 1% इक्वल टू हमारा आ गया 200। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 200 में हम लोग क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो यहां से निकल के आ जाएगा हमारा कितना? तो 2000। सॉरी 20 बार में कटेगा ये, ठीक है, 20 बार में कटेगा, 25 गुना 50 20 बार में कटेगा, तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 2000। तो 2000 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपया अधिक मिलते हैं। 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि जहां 10% हानि हो रही थी वहां 20% लाभ कमाना है, तो उसे 30 रुपया अधिक मिलता होगा। ठीक है, 3000 रुपया अधिक मिलता है, तो घोड़े का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। यानी कि इसमें भी सीपी कहा है, सेम कंसेप्ट है और सेम ही ट्रिक से बनाना है इसको। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 10% और 20%, एक जगह लाभ कह रहा है, एक जगह हानि कह रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, यानी कि 30% जो हो जाएगा हमारा, वो हमारा 3000 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग काट सकते हैं, यानी कि 1% बराबर हम आ गया हमारा 100। तो यहाँ से 100% बराबर निकाल सकते हैं कि 100 गुना में कितना? 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, यानी कि 10,000 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल टाइप करा रहा हूँ, इससे भी हार्ड आने वाले हैं आप लोगों से, और बहुत ही कठिन प्रश्नों को हम लोग विदिन 5 या 10 सेकंड के अंदर हल करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुंचे जो घर बैठे आजकल पढ़ना चाहते हैं। और रहीम समान मूल्य पर एक ही गाय खरीदे। ठीक है, राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रामी ने 25% हानि पर बेच दिया। राम रहीम से 4500 अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिएगा। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति, मान लीजिए कि दोनों समान मूल्य पर दो चीजें खरीदी। ठीक है, एक को 20% लाभ हो गया, दूसरे को 25% हानि हो गया, हालांकि दाम सेम ही पर लाया था वो लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि राम रहीम से 4500 रुपया अधिक मिलता है, अधिक पाया हो तो गाय का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो मैंने आपको इसके पहले वाले कंसेप्ट में बता दिया हूं कि 25% जहां पे हानि कर रहा है और 20% लाभ कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 45% का जो अंतर हुआ होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। यहाँ पे इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 45% का जो अंतर है वही हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 4500 के बराबर हो जाएगा। 45% का जो अंतर है हमारा 45% का जो अंतर है हमारा 4500 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे एक बार में, तो यानी कि 1% का अगर वैल्यू हमारा कितना आ गया 100, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा कितना हमारा? 100 गुणे में 100 कर देंगे यहाँ पे, सॉरी 100 गुणे में 100 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, एसएससी 10+2 में। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, जितना भी 5 क्वेश्चंस में कराया हूँ मैं, हर एक टाइप्स में, यानी कि हर एक वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस लिया हूँ और करा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल टाइप है ये। ठीक है, और ये एसएससी ने कितना बार पूछा है? आप जानते हैं कि रेलवे एसएससी के पैटर्न को फॉलो करता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है रिजल्ट, कितने सेकंड, विदिन 5 या 10 सेकंड आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वाले टाइप में लेकर के। ठीक है, कुछ और मजेदार से क्वेश्चंस लेकर के। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।